दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 535 नंबर का ये लेक्चर है, ठीक है। और आज की क्लास देखने से कुल 16,050 सवाल आपके तैयार होने वाले हैं। आज हमने जो टॉपिक चूज किया है इसमें हम चर्चा करेंगे कागज, पेंट और स्याही से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत गजब गजब के सवाल हैं। ऐसे सवालों को आप जनरली पढ़े नहीं होंगे, आप कहीं भी कोचिंग कर लीजिए, ऐसे सवालों पर डिस्कस कभी नहीं किया जाता है। आपको नोट्स बना के दे दिया जाता है कि भैया रट लेना, लेकिन कोई टीचर इसको पढ़ाता नहीं है। हम अपनी क्लास में इन सभी सवालों पर डिस्कस करेंगे और आपको बहुत आनंद आएगा और लगे हाथ इसी क्लास में आपके सारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और आरंभ करते हैं पढ़ना। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पसंद आएगा कि नितिन सर का कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, बढ़िया से समझा पाते हैं, तो हाथ जोड़कर एक निवेदन आप सभी से रहेगा। ये एप्लीकेशन है दोस्तों स्टडी 91 ऑफिशियल, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हमारी सारी क्लासेज इसी पे चलती हैं। कम से कम हमारे कोर्सेज का डेमो आप जरूर देखिएगा। परचेज करना नहीं करना उसको 1 मिनट के लिए साइड में रख दीजिएगा, लेकिन डेमो आप जरूर देखिएगा। डेमो देखने से क्या रहेगा ना कि भविष्य में कभी भी आपको जरूरत महसूस होगा कि हमें ये विषय कमजोर है, इस विषय की क्लास लेनी चाहिए, तो आप एक मौका स्टडी 91 को जरूर देंगे जब डेमो से आप जो है पहले से सेटिस्फाई रहेंगे। तो इसीलिए डेमो देखने के लिए मैं आप सभी को कह रहा हूं। उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि क्लास लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। सबसे आसान सवाल, कागज यानी पेपर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। पेपर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों सेलुलोज, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेलुलोज होता क्या है, एक तरह से याद रखिएगा लकड़ी का रेशा, ठीक है। लकड़ी का रेशा इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक विशेष प्रकार की घास होती है, उस घास का भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लकड़ी का रेशा बता दिया, कभी कभी दोस्तों कपास आदि का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं किसमें बता रहा हूं, ये पेपर के निर्माण में हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं ये उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो परीक्षा में इस तरह से दोस्तों सवाल जो है बन सकता है, तो आप उत्तर भी ऐसे ही दीजिएगा। कागज हो गया, घास हो गया, लकड़ी के टुकड़े हो गए, इसको किसके साथ उबाल करके, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, इसको किसके साथ उबाल करके जो है पेपर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी को कास्टिक पोटाश के साथ उबाल करके, किसके साथ, कास्टिक पोटाश, ठीक है, याद रखेंगे, कास्टिक पोटाश के साथ उबाल कर कागज बनाया जाता है, ठीक है। कागज बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पूछता है कि कागज बनता कैसे है, तो दोस्तों ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इसको इसी में क्यों उबालते हैं, कई बार बच्चों के दिमाग में नहीं आ सकता है कि सर कास्टिक पोटाश में ही क्यों उबालना, कहीं और नहीं उबाल सकते हैं। एक्चुअली देखिए, कागज बनाने के लिए सबसे जरूरी है सेलुलोज। सेलुलोज का मतलब होता है लकड़ी का रेशा प्राप्त करना, और जब इन चीजों को उबालते हैं ना, तो ये कास्टिक पोटाश क्या करता है, लिग्निन को हटा करके सेलुलोज बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो उबालने की वजह से क्या होता है, लिग्निन हट जाता है, ठीक है। क्या, लिग्निन, ठीक है, लिग्निन हटाकर, ठीक है, यह क्या करता है, कागज बनाने में मदद करता है। कौन, ये कास्टिक पोटाश जो है, ये आप याद रखें। पहले सेलुलोज और फिर वो सेलुलोज का इस्तेमाल दोस्तों कागज बनाने में कर लिया जाता है। कास्टिक पोटाश हो गया, घास हो गया, और लकड़ी के टुकड़ों को उबालने के बाद ठंडा करके इस मिश्रण का किस रंग के साथ एक पेस्ट बनाया जाता है। कास्टिक पोटाश, घास, लकड़ी, इन सबको उबालने के बाद ठंडा किया, कास्टिक पोटाश को लेकर के उसी के साथ उबालने के बाद उसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद किस रंग का यह पेस्ट बनता है, तो याद रखिएगा सफेद या भूरे रंग का, ठीक है, सफेद या फिर भूरे रंग का यह पेस्ट जो है तैयार होता है। ठंडा करने के बाद यह पेस्ट इस रंग का तैयार होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये जो पोटाश लिखा दोस्तों, कास्टिक पोटाश, ये कास्टिक पोटाश क्या है, कई बार बच्चों के मन में आ सकता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जो कास्टिक पोटाश लिखा है, ठीक है, कास्टिक पोटाश जो लिखा है, यह है क्या, यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड जिसे पोटेशियम को K कहते हैं, हाइड्रोक्साइड को OH कहते हैं, तो KOH को ही हम कास्टिक पोटास कहते हैं, ये आप याद रखें। कुल मिला जुलाकर आपने गर्म करने के बाद ठंडा कर दिया तो जो पेस्ट मिला वो सफ़ेद या भूरे रंग का यह पेस्ट मिला है, इस तथ्य को याद रखेंगे। अब उस पेस्ट के साथ क्या किया जाएगा, ये कागज का निर्माण हुआ है स्टेप बाय स्टेप, करा ये सफ़ेद पेस्ट, ठीक है। आपने क्या किया था दोस्तों, आपने लिया था कास्टिक पोटास, ठीक है, कास्टिक पोटास, ठीक है, और कास्टिक पोटास के साथ क्या ले लिया, घास ले लिया, लकड़ी ले लिया, ठीक है, लकड़ी ले लिया, ठीक है। इन सब को क्या किया दोस्तों, पहले गर्म किया, ठीक है, पहले क्या किया, गर्म किया, और उसके बाद क्या किया दोस्तों, बाद में इसको ठंडा किया, ठीक है, बाद में क्या कर दिएगा, ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद याद रखेंगे सफ़ेद या भूरे रंग का जो है पेस्ट मिला आपको, क्या मिला, सफ़ेद या फिर भूरे रंग का पेस्ट मिला, ठीक है, ये मिला था ना, एकदम सिस्टम से पढ़िए, ठीक है, सफ़ेद या भूरे रंग का यहाँ पर आपको पेस्ट मिल गया। अब कह रहा है ये जो पेस्ट है, इस पेस्ट में मोटी तह यानी इसको सीट के रूप में तब्दील किया, तभी तो कागज का निर्माण होगा। उस पेस्ट को मोटी तह बनाने के लिए कौन से पदार्थ इसमें और मिलाए जाते हैं, अब इसमें मिलाया जाता है फिटकरी, क्या मिलाए जाते हैं, अब इधर से लिखिए, ठीक है, इधर से लिखिएगा। अब इसमें जो पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, जो अभी आपका उत्तर बनने वाला है, यही आपका आंसर होने वाला है, तो इसमें मिलाया जाता है फिटकरी, ठीक है, इसमें क्या मिला, फिटकरी उसको सीट में दोस्तों चेंज कर देता है, या फिर मिट्टी, ठीक है, थोड़ी मिट्टी मत लिखिए, इसमें फिटकरी मिलाई है, और एक वो होता है यार रेजिन का नाम सुना, रेजिन, इसमें रेजिन मिलाया जाता है, रेजिन, ठीक है, फिटकरी और रेजिन जो तो मिलाया जाता है, और ये क्या कर देते हैं, यही दोनों क्या करते हैं, इसको सीट में दोस्तों बदल देते हैं, सीट में बदल देते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो पेपर क्या हो जाता है, ये सीट के रूप में, ठीक है, चेंज हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा कागज का निर्माण होता है, ये आपने देखा। कह रहा सफेद पेस्ट से बनी सीटों को, ये सफेद पेस्ट से जो सीट बनकर तैयार हो गई, इसको सुखा करके नियमित आकार में काटा जाता है, और कि कर पेस्ट से बनी सीटों को किससे सुखाया जाता है, क्या लिखा है, किससे, ठीक है, सुखाया जाता है, धूप में नहीं, इसको भाप से सुखाया जाता है, किससे, इसको भाप से सुखाते हैं। इसीलिए दोस्तों ये खतरनाक सवाल हो गया, ठीक है। अब जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा उसको लगेगा धूप में रख देंगे सूख जाएगा, नहीं, ये भाप से सूखता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको नियमित आकार में जैसा चाहिए वैसा काट दिया जाता है इसको, और कागज तैयार हो गया। कह रहा है किसी सतह की सुरक्षा करने और उसको सुंदरता प्रदान करने के लिए जो रासायनिक मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा रासायनिक मिश्रण होता है जो किसी भी सतह की, मान लीजिए कोई दीवार है, उसको सुरक्षा दे रहा है, उसको सुंदरता दे रहा है। भाई आप अपने घर में पेंट कराते होंगे, पेंट आप क्यों कराते हैं, ताकि दीवार सुरक्षित रहे, दिखने में अच्छा लगे, इसीलिए तो क्या कराया जाता है दोस्तों, इसीलिए पेंट कराया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, पेंट, ठीक है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा पेंट, ये आप याद रखेंगे, ये अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दे रहा है कि पेंट के विभिन्न अवयव यानी अलग अलग एलिमेंट दोस्तों पेंट में कौन कौन से होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पेंट का एलिमेंट है वो है पिगमेंट, जिसे आप वर्णक कहते हैं। क्या है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है वर्णक, ठीक है, वर्णक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम पिगमेंट कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वर्णक ही दोस्तों याद रखेंगे, ये रंग प्रदान करता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, रंग प्रदान करना। इसी तरह से है दूसरा बाइंडर, क्या है दोस्तों, बाइंडर, ठीक है, याद रखेगा, पेंट के अणुओं को बांधे रखता है, ठीक है, अणुओं को क्या रखता है दोस्तों, बांधना जो है, ये बाइंडर का काम है, ठीक है। तो पेंट हो गया, बाइंडर हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब उस पेंट को गाढ़ा हल्का करने के लिए उसमें साल्वेंट मिलाया जाता है, क्या होता है, विलायक, जिसे आप बोलते हैं साल्वेंट, ठीक है, साल्वेंट जिसे आपने कहा विलायक, ठीक है, विलायक, ठीक है, ये दोस्तों मिलाते हैं, ये अलग से दोस्तों मिक्स किया जाता है, ठीक है, अलग से इसको पेंट में मिलाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से थिनर का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है, गाढ़ा या हल्का करने के लिए, ठीक है, हल्का करने के लिए लिखिए, ठीक है, हल्का करने के लिए, जैसे पेंट बहुत गाढ़ा होता है उसको हल्का करने के लिए थिनर का प्रयोग किया जाता है। एक दोस्तों ड्रायर का इस्तेमाल भी किया जाता है सुखाने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल ड्रायर, ठीक है, ड्रायर,
तो इसका इस्तेमाल दोस्तों सुखाने के लिए किया जाता है। पेंट जल्दी सूख जाए तो सुखाने के लिए दोस्तों ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से पेंट के अलग अलग बहुत सारे अवयव हैं, किसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आगे देखिए, मान लीजिए कभी परीक्षा में सवाल आ गया कि पेंट के किस अवयव का एक निश्चित रंग होता है, तो याद रखिएगा पेंट में रंग कौन दोस्तों प्रदान करता है, ठीक है। रंग प्रदान करना दोस्तों किसका काम है, ठीक है। रंग प्रदान करना ये मैंने आपको समझाया वर्णक का काम है, ठीक है। तो निश्चित जो रंग है वो वर्णक प्रदान करता है। इसी वर्णक को हम क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी वर्णक को हम पिगमेंट कहते हैं। तो पिगमेंट ही दोस्तों रंग प्रदान करता है। कौन सा रंग, से पीला, हरा, लाल, जैसा भी रंग हो कलर का, पेंट का, वो रंग दोस्तों वर्णक ही प्रदान करता है। ड्रायर सुखाने का काम करता है, सॉल्वेंट अलग से मिक्स किया जाता है। थिनर दोस्तों उसको गाढ़ा और हल्का करने के काम आता है, ठीक है। तो गाढ़ा नहीं करेगा, पेंट तो ऑलरेडी गाढ़ा होता है, उसको हल्का ही करना होता है, ठीक है। तो थिनर मिलाएंगे तो हल्का हो जाएगा, ठीक है। या उसको निष्क्रिय भी कर देता है, अभी आगे बताऊंगा। पेंट को हटाने के लिए भी थिनर का यूज किया जाता है। कहीं पर पेंट लग जाए तो उसको हटाने के लिए भी थिनर का ज्यादा इस्तेमाल कर देंगे तो एकदम हट जाएगा वहां से, ठीक है, पिगमेंट ही हट जाएगा। कर पेंट के वर्णक, एक वर्णक है दोस्तों जिसका नाम है लेड क्रोमेट, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि लेड क्रोमेट का रंग कैसा होता है। लेड क्रोमेट, बच्चा जल्दीबाजी में होता है, लेड को रेड पढ़ लेता है, रेड मतलब लाल समझ लेता है, उत्तर तुरंत गलत हो जाता है। याद रखेगा एक पिगमेंट है पेंट का जिसका नाम है लेड क्रोमेट, ये पीले रंग से दोस्तों संबंधित है, चमकीले पीले रंग का होता है, या आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, चमकीले पीले रंग का यह पिगमेंट होता है दोस्तों। याद रखेंगे नाम क्या है, लेड क्रोमेट नाम है। इसे क्रोम पीला भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्रोमेट से एक शब्द याद रखेगा, इसे क्रोम पीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोम पीला, ठीक है। तो हो सकता है कभी परीक्षा में पूछ दे भैया क्रोम पीला किसे कहा जाता है, तो ये क्रोम पीला जो रंग है ये लेड क्रोमेट से ही प्राप्त होता है, ये अलग पिगमेंट है। इसी तरह कह रहा है पेंट के पिगमेंट क्रोम रेड, ठीक है। अब देखिए यहां क्रोम रेड लिख दिया, तो रेड लिखा तब आप दोस्तों देखिए क्रोम पीला जो लिखा था, ठीक है, क्रोम पीला भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, क्रोम पीला, ठीक है। तो क्रोम पीला का संबंध किससे है, याद रखिएगा लेड क्रोमेट से है, ठीक है। लेड क्रोमेट से संबंध किसका है दोस्तों, क्रोम पीला का है। जबकि क्रोम रेड का संबंध यह लाल रंग से है, ठीक है। यह पेंट को दोस्तों कौन सा रंग प्रदान करता है, यह पेंट को लाल रंग प्रदान करता है। कहीं कहीं पे आपको स्कारलेट रंग मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, लिखा मिलेगा स्कारलेट, ठीक है, स्कारलेट लिखा हुआ मिलेगा। तो चाहे लाल रंग लिखिए चाहे स्कारलेट लिखिए, कहीं कहीं पे नारंगी भी आ जाता है, इसको गाढ़ा हल्का करके नारंगी तक बन सकता है। करा पेंट का एक वर्णक है जिसे हम क्षारीय लेड सल्फेट कहते हैं, ठीक है। क्षारीय रेड सल्फेट जो है दोस्तों, लेड सल्फेट, ये दोस्तों कैसा रंग होता है, तो जहां भी लेड देगा ये पीला या सफेद से ही इसका लेना देना है, ठीक है। तो यहां से हमें सफेद रंग दोस्तों प्राप्त होता है, इसे लेड व्हाइट पीला कहा जाता है, ठीक है। यह पूरा सफेद नहीं होता, हल्का पीलापन होता है, तो लेड व्हाइट पीला दोस्तों इसे कहते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिक्स करके नाम है, ठीक है, ये आप याद है। तो जहां भी कहीं क्षारीय मात्रा ज्यादा होगी, अगर क्षारीय मात्रा ज्यादा होगा तो याद रखिएगा ये जिम्मेदार हो जाता है सफेद रंग का, ठीक है। तो जहां कहीं ऐसा होता है सफेद रंग के लिए जिम्मेदार होता है, याद रखेंगे। कह पेंट का वर्णक है कि लिथोपोन, ठीक है, लिथोपोन। आपको बताना है कि लिथोपोन का रंग दोस्तों कैसा होता है, ये एकदम एग्जैक्ट दोस्तों सफेद भी होता है, लेकिन इसे हम चमकीला सफेद कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम चमकीला सफेद कहते हैं। और ये जो होता है दोस्तों ये अल्टरनेट है, ठीक है, यह अल्टरनेट होता है किसका, ये इस लेड व्हाइट पीला का, जो क्षारीय लेड व्हाइट आपने देखा था, ये इसी का दोस्तों अल्टरनेट है, चमकीले सफेद के रूप में इसे जाना जाता है। लिथोपोन दोस्तों इसे कहते हैं। मतलब एकदम अलग से सवाल आपको मिल रहा है, ऐसे सवाल जनरली आप पढ़ते नहीं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं पढ़ते हैं। और आप पेपर उठा के देखिए, अगर साइंस के सवाल ज्यादा आते हैं तो याद रखिए ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए जब हम केमिस्ट्री को पढ़ ही रहे हैं तो क्यों किसी चैप्टर को छोड़ देना। बच्चे के मन में कहीं आता है कि सर छोड़ देते हैं एक चैप्टर, अच्छा आधा घंटा डिस्कस ना करके मान लो ये चैप्टर डिलीट कर दिया, आधा घंटा ना पढ़ के कौन सा तीर मार लिया आपने। अरे कुछ पढ़े रहोगे,
याद होना ना होना इसको साइड में रखा करिए। पहले अपने दिमाग से कहिए कि भाई तुम पढ़ो, कम से कम एक बार तो चीजों को पढ़े रहो। कितनी चीजें याद हो रही हैं नहीं याद हो रही बाद का विषय है, लेकिन जब आप पढ़ने लगेंगे तो धीरे धीरे दिमाग को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीजें हमको याद रखनी है। और कभी पढ़े रहेंगे तो परीक्षा टाइम में एक ना एक बार जरूर क्लिक करेगा दिमाग में कि ये चीज हमने कहीं ऐसा पढ़ा था, लेकिन कम से कम उसको एक बार पढ़े रहिए तब। आगे देखिए, कह रहा है पेंट में किस तेल को विलायक की तरह दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो विलायक की तरह हम यूज करते हैं तारपीन का तेल। किसका यूज करते हैं? तारपीन का जो तेल होता है इसको दोस्तों पेंट में मिलाते हैं, ये विलायक के रूप में यूज किया जाता है। अच्छा, यूज क्यों करते हैं, इसका काम क्या है? तो लिखिएगा पेंट को पतला करने के लिए, ठीक है, पेंट को पतला और साफ करने के लिए, ठीक है, पतला और साफ करने के लिए, ठीक है, साफ करने के लिए, साफ थोड़ा सा लिख लीजिए, पेंट को पतला और साफ करने के लिए उसमें किसका क्या मिलाया जाता है? पेंट में तारपीन का तेल मिलाया जाता है। ये आप तो पेंट आप लाते होंगे कहीं से तो डायरेक्ट उसको दीवार पे नहीं पेंट करते, पहले उसमें तारपीन का तेल मिला, उसकी क्वांटिटी भी दोस्तों उससे बढ़ जाती है और दीवार पे आसानी से पेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं यहाँ पे। करेक्ट, कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो पेंट को सुखाने का काम करते हैं? क्या करते हैं? कौन से पदार्थ पेंट को सुखाने का काम करते हैं? तो सुखाने का काम करते हैं ड्रायर, या इसी ड्रायर को हम कहते हैं शुष्कक। क्या कहते हैं? शुष्कक। दो बार लिखेगा क, ड्रायर या शुष्कक दोस्तों इसे कहा जाता है, ठीक है। ये ड्रायर और शुष्कक का काम कौन करते हैं? जैसे अलसी का तेल, ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में पूछता है, जैसे तारपीन का तेल जो होता है ये तो दोस्तों पतला करने के लिए होता है, उसी तरह से अलसी का तेल ये सुखाने का काम आता है। अखरोट का तेल यह सुखाने का काम आता है, अखरोट का तेल। कुसुम का तेल सुखाने के काम आता है, ठीक है, कुसुम का तेल, ठीक है, कुसुम का तेल। ये दो तीन तेलों का नाम याद रखेगा, ये सभी ड्रायर का काम करते हैं, पेंट को सुखा देते हैं। अगर पेंट कहीं पे हुआ हो वहां पे इनका इस्तेमाल कर लेंगे तो वहां का पेंट क्या हो जाएगा? सूख जाता है। बस ये आपको ध्यान देना है बढ़िया से, ठीक है। और आगे बढ़िए, करा कि पेंट में कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट आप कहते हैं B12 को, ठीक है, पेंट में कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक, रेजिन, ओलिएट आदि का उपयोग किस रूप में दोस्तों करते हैं? इनका उपयोग भी दोस्तों पेंट सुखाने के लिए ही किया जाता है, ठीक है, पेंट को सुखाने हेतु, ठीक है, पेंट को सुखाने हेतु। देखिए पेंट होता है गीला, ठीक है, और उसको सुखाने हेतु इन चीजों का हम यूज करते हैं। तो चाहे सुखाने हेतु लिखिए, चाहे इसी को लिख दीजिएगा ड्रायर के लिए, ठीक है, ये ड्रायर लिख देंगे, चाहे शुष्कक लिख देंगे, तो इसीलिए दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है, जब दीवार पे आप पेंट लगाते हैं तो जल्दी से पेंट सूख जाए, इसीलिए दोस्तों कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक, रेजिन, ओलिएट इन सब का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए धीरे धीरे करके हमारे 7 विषय कंप्लीट थे, अब 8वां विषय भी हम एकदम नियर बाई पहुंच चुके हैं कंप्लीट पर, ठीक है। तो बहुत जल्द दोस्तों एक केमिस्ट्री भी आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देन हम लोग बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आप साथ में जुड़े रहिए। और अब तो वो समय आ गया जब मुझे ये चेंज करना पड़ेगा कि भाई 15,000 नहीं, अब हम जो है 16,000 सवाल दोस्तों कवर कर चुके हैं। तो ये अब देखिए, अब यहां चेंज कर सकते हैं कि 16,000 सवाल दोस्तों ये हमारे पूरे हो गए हैं, ठीक है। यहाँ 500 जो लेक्चर लिखा दोस्तों, इसको आप 535 बोल सकते हैं ना। आज हमारा कितना कवर हो रहा है? 535 लेक्चर जो है हमारा कवर हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये सभी सरकारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि अपने जीवन में विषय को कम से कम एक बार पढ़िए और पूरा पढ़िए। दिक्कत तब हो जाती है जब आप अपने आप को मास्टर समझ लेते हैं कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं बस इतना ही परीक्षा में आएगा, मतलब हम बेवकूफ हैं। भाई आप सोच रहे हैं कि ये आएगा परीक्षा में तो हम बेवकूफ हैं, इसका मतलब हमने अगर आपको ये चैप्टर पढ़ाया तो कुछ सोच समझ के पढ़ाया होगा ना, कि परीक्षा में यहां से भी सवाल बनते होंगे। अब उसके लिए प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, तब आप भरोसा करेंगे। कह रहा है पेंट का कौन सा अवयव ये वर्णकों को निलंबित करने के काम आता है? तो निलंबित करने के काम आता है दोस्तों थिनर, ठीक है। ये जो थिनर होता है, थिनर पेंट को पतला भी करता है और थिनर निलंबित भी कर देता है। ज्यादा थिनर मिला देंगे एकदम निलंबित कर देगा। अरे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, महिलाएं अपने हाथ में नेल पेंट लगाती हैं, ठीक है। अब नेल पेंट जैसे आज लगा लिया और कल उनको नेल पेंट का रंग चेंज करना है, तो भाई नेल पेंट तो अपने टाइम पे ही छूटेगा।
वो तुरंत तो छूट नहीं जाएगा। धुल लो जितना धुलना है, लगा लो जितना डिटर्जेंट साबुन लगाना है, छूटने वाला नहीं है। अब नेल पेंट को हटाने के लिए महिलाएं थिनर का यूज करती। थिनर लगाया, बस 10-20 सेकंड में थोड़ा सा रगड़ा, वो सारे के सारे नेल पेंट का जो पॉलिश है वो निकल जाता है, फिर से वो नया पॉलिश लगा लेंगी वहां पे, नेल पॉलिश। ठीक है, तो लिखेगा नेल पॉलिश को हटाने के लिए भी दोस्तों ये थिनर का यूज होता है। ठीक है, नेल पॉलिश। ठीक है, नेल पॉलिश को हटाने के लिए, नेल पॉलिश को हटाने के लिए भी दोस्तों हम किसका यूज करते हैं? इसी थिनर का यूज करते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए। करा पेंट को सतह पर आसानी से फैलाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? पेंट सतह पर आसानी से फैल जाए उसके लिए भी दोस्तों थिनर जो है जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये बहुत प्यारा है। थिनर होता क्या है ना, देखिए पेंट होता है मोटा गाढ़ा, अगर उसमें थोड़ा बहुत थिनर तारपीन का तेल वगैरह नहीं डालेंगे तो फैलेगा नहीं, उसके पिगमेंट फैलेंगे नहीं, वो एक ही जगह रह जाएंगे और इससे दोस्तों नुकसान ही है। आप बिना थिनर मिलाए पेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पेंट होगा, वो तो भाई पेंट है, पेंट तो होगा ही। ठीक है, लेकिन नुकसान है, कोई मतलब उसका नहीं है। इसको वर्णक को जितना दूर दूर फैलाएंगे उतना बेहतर रहेगा। कह रहा है पेंट की कीमत या उसकी लागत को कम करने के लिए किन पदार्थ को इन पेंट्स पे मिला दिया जाता है? वे क्या मिला देते हैं यहाँ पे? प्रसारक। ठीक है, इसमें क्या मिला दिए जाते हैं? प्रसारक। प्रसारक का काम क्या होता है? क्वांटिटी बढ़ जाना। ठीक है, क्या चीज? क्वांटिटी बढ़ जाना। ठीक है, प्रसारक मिलाने से क्वांटिटी बढ़ जाता है लेकिन कीमत और लागत उससे कम हो जाती है। ये आप याद रखेंगे। इसको एक्सटेंडर पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सटेंडर पिगमेंट। ठीक है, एक्सटेंडर पिगमेंट दोस्तों इसे कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, ये पेंट की कीमत या लागत कम करने के लिए काम आता है, ये ध्यान में रखेंगे। करा फिल्म की सतह को ढकने की क्षमता बढ़ाने के लिए किन पदार्थों को पेंट में मिलाया जाता है? फिल्म की सतह, कोई फिल्म है उसकी सतह आपको ढकना है तो उसके लिए दोस्तों इसमें क्या मिलाया जाता है? यही प्रसारक मिला दिया जाता है कि उसकी क्वांटिटी दोस्तों बढ़ जाए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, तो आसान सा सवाल है। आगे बढ़िए। कह रहा है स्याही का इतिहास दोस्तों कितना पुराना है? स्याही, तो दोस्तों स्याही की बात करेंगे तो लगभग 2500 ईसा पूर्व दोस्तों आया था ये स्याही, या आज से, ठीक है, वर्तमान या 4000 वर्ष पुराना आप बोल सकते हैं। ठीक है, 4000 साल पुराना ये स्याही का इतिहास है। ठीक है, क्योंकि इस 2500 साल में 2000 साल तो और बीत चुके हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 4500 साल हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर आप ध्यान देंगे तो 4500 साल हो जाएगा, तो हम तो आपको 4000 बता रहे हैं। ठीक है, तो लगभग इतना पुराना जो है स्याही का इतिहास है, उस जमाने में भी स्याही का प्रयोग किया जाता था, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि प्राचीन काल में किस देश के लोग दोस्तों ये स्याही का इस्तेमाल करते थे? तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में चीन के लोग, और पहले लिखे मिस्र के लोग। ठीक है, मिस्र के लोग, और दूसरे नंबर लिखेगा चीन के लोग, ये जो है स्याही का प्रयोग करते थे, ऐसा दोस्तों माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पुराना जो स्याही का प्रमाण मिला हुआ है वो मिस्र से ज्ञात हुआ है, तो ये भी आप याद रखेंगे। करा सर्वप्रथम स्याही को क्या मिलाकर बनाया गया? स्याही जब पहली बार तैयार किया गया तो कैसे तैयार किया गया था, उसमें क्या मिलाया गया था? तो पहला मिलाया गया था दोस्तों कोयला। स्याही का जो मुख्य तत्व था वो था दोस्तों कोयला। कोयला क्यों मिलाया गया, इसके पीछे कारण जानिए। तो कोयला दोस्तों रंग देने के लिए मिलाया गया। ठीक है, रंग प्रदान करने हेतु। ठीक है, तो कोयला डालने से जो रंग मिल गया वो मिल गया दोस्तों काला रंग। कोयला का रंग भी दोस्तों काला होता है, तो स्याही में काला रंग मिल गया। इसी तरह गम जिसको आप सरेस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा चीज मिलाया गया सरेस। सरेस कहा जाता है गम को, गम। ठीक है, गम अरेबिक जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इस स्याही में मिलाया गया गम। भाई एक कार्बन तो आ गया, रंग मिल गया, लेकिन गाढ़ापन उस स्याही को और अस्थायित्व देने के लिए ये सरेस या गम, ठीक है, मिलाया गया। ठीक है, तो लिखिएगा गाढ़ापन और अस्थायित्व। ठीक है, अस्थायित्व प्रदान करने हेतु उसमें क्या मिला दिया गया? उसमें मिला दिया गया सरेस, गम। ठीक है, ये मिला देगा। तीसरा चीज मिलाया गया जल। ठीक है, तीसरा चीज है क्या? जल। अरे भाई पानी में तो घोलोगे। ठीक है, तो याद रखिएगा मिश्रण हेतु। ठीक है, मिश्रण हेतु क्या मिला दिया गया? यहाँ पे मिला दिया गया जल। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इस तरह से ये पूरी बात आप याद रखेंगे।
करा स्याही के दो प्रकार होते हैं, वे दो प्रकार कौन कौन से हैं? हमने तो कभी जीवन में नहीं समझा कि स्याही के भी दो प्रकार होते हैं। एक दोस्तों होता है एनिलीन स्याही, ठीक है, लिखिएगा, एक होता है एनिलीन स्याही, ठीक है। सवाल आता है कि सर एनिलीन स्याही जो होता है इसके बारे में कम से कम एक दो लाइन तो बता ही दीजिए। तो एनिलीन स्याही जो स्याही होता है इसमें सिंथेटिक रंगों को घोला जाता है, ठीक है, सिंथेटिक रंगों को घोला जाता है। सिंथेटिक रंग समझते हैं, मतलब कृत्रिम रंग, प्राकृतिक रंग नहीं, जिनको लैब में तैयार किया जाता है, मैं ऐसे रंगों की बात कर रहा हूं, उनको घोला जाता है इस एनिलीन वाले स्याही में। दूसरा होता है आयरन गैल, ठीक है, दूसरा होता है आयरन गैल स्याही, ये आप याद रखेंगे, आयरन गैल स्याही, ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। ये जो आयरन गैल स्याही होता है इसमें आयरन की मात्रा होती है और ये स्याही सूखने पर नीला और काला रंग देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सूखने पर नीला काला रंग दोस्तों ये प्रदान करता है। कौन सा? जब कभी पुराने, अब तो स्याही से आप लिखते नहीं, हम लोगों के जमाने में दोस्तों स्याही होती थी, दवात में स्याही घोलते थे, नरकट होता था, उस नरकट से लिखते थे, मार्केट में किलिच आती थी, किलिच से लिखा जाता था। तो हम देखते थे कि वो स्याही बड़ी चमकदार होती थी, नीला काला रंग दोस्तों वो जनरेट। आज भी दोस्तों स्टैम्प पैड, आप स्टैम्प यूज करते होंगे, स्टैम्प पे भी दोस्तों ये जो स्याही होता है उस पर भी आप ब्लू कलर, अब तो तमाम कलर आने लगे हैं भाई, हरा कलर, लाल कलर और भी कलर आने लगे, पुराने टाइम में यही नीला काला रंग वाला ही चलता था स्याही, ये आप ध्यान में रखेंगे। करा अल्कोहल स्प्रिट या फिनॉल, दोस्तों ये स्याही के लिए आवश्यक सामग्री, लेकिन इसका यूज क्या होता है ये आप बताइए। ये किस टाइप की स्याही में आवश्यक सामग्री है? तो एनिलीन वाले में, ठीक है। यह जो आपने पीछे एनिलीन स्याही पढ़ा, ये एनिलीन स्याही के ही आवश्यक तत्व हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अल्कोहल स्प्रिट और जो आपका फिनॉल है, ये दोनों दोस्तों एनिलीन स्याही में यूज किए जाते हैं। और एनिलीन स्याही का काम क्या है? सिंथेटिक मिश्रण में एनिलीन स्याहियां तैयार की जाती हैं, याद रखेंगे। करें स्याही में कवक को उत्पन्न होने से रोकना, ठीक है। ये कवक दोस्तों एक तरह से फंगस होते हैं। कवक क्या है दोस्तों? ये एक तरह से फंगस हैं। अगर ये स्याही में उत्पन्न हो गए तो स्याही तो खराब हो जाएगी। तो स्याही में कवक को उत्पन्न होने से रोकने के लिए, किसके लिए? रोकने के लिए कि कवक न पैदा हो, दोस्तों स्याही में क्या मिलाया जाता है? तो याद रखेगा कार्बोलिक अम्ल। क्या मिलाया जाता है दोस्तों? कार्बोलिक अम्ल, ठीक है। कहीं कहीं पे कार्बोलिक अम्ल शब्द मिलता है और कहीं कहीं पे वो इस कार्बोलिक में से खाली बोलिक अम्ल मिल जाता है, ठीक है। बोलिक अम्ल, बोरिक अम्ल, बोलिक नहीं बोरिक, ठीक है, बोरिक अम्ल, ठीक है। तो घबराइएगा मत, चाहे कार्बोलिक लिखे चाहे बोलिक लिखे, ये दोनों ही दोस्तों एक ही बात है, ये आप याद रखें, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आता है कि मान लीजिए स्याही का कहीं धब्बा लग गया, तो उस धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? सुनिएगा ध्यान से। स्याही के धब्बे को हटाने हेतु किसका यूज करते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑक्सैलिक एसिड का यूज करते हैं। किसका? ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये बहुत प्यारा सवाल है, ये खूब परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आप ध्यान में रखेंगे। करा स्टैम्प पैड जो होता है दोस्तों, स्टैम्प पैड इंक के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? ग्लिसरीन का इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है। ग्लिसरीन ही क्यों? भाई स्टैम्प पैड में अगर स्याही भरा गया तो स्याही सूख भी तो सकती है, तो स्याही न सूखने पाए, ठीक है, इसके लिए दोस्तों इसका यूज किया जाता है। तो लिखिएगा सूखने से रोकने हेतु, ठीक है, कि वो सूखे ना, ठीक है, और लंबे समय तक वो इंक पैड में बनी रहे, इसलिए दोस्तों ये ग्लिसरीन का यूज करते हैं। प्लस दोस्तों फैलने से, कागज पर फैलने से रोकने के लिए, ठीक है, कागज पर फैलना, ठीक है, कागज पर फैलना, ठीक है। तो इन दोनों कार्यों के लिए दोस्तों ये जिम्मेदार कौन होता है? ग्लिसरीन जिम्मेदार होता है, याद रखेंगे। करा स्याही में काला नीला रंग जो हमने पीछे पढ़ा, ये काला नीला रंग ये कौन सा पदार्थ उत्पन्न करता है? स्याही में ऐसा क्या होता है जो काला नीला रंग दोस्तों पैदा करता है? तो याद रखेगा इसे हम कहते हैं नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं?
नैप्थलीन, नैप्थलीन बोलते हैं दोस्तों। ये जो नैप्थलीन ब्लैक होता है ये काला नीला रंग देने के लिए नैप्थलीन ब्लैक बोलते हैं। ब्लैक तो काला हो गया, नैप्थलीन ब्लू हो गया, ये काला नीला रंग देने के लिए, ऐसे मत लिखिए गड़बड़ हो जाएगा, नैप्थलीन ब्लैक, ठीक है, नैप्थलीन ब्लैक का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अच्छा मान लीजिए तो काला नीला दे दिया, मान लीजिए पूछ दे कि खाली ब्लैक देने के लिए, ठीक है, काला नीला के तो ये हो गया, मान लीजिए दे केवल काला रंग, ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि केवल काला रंग दोस्तों ये कौन पैदा करता है, तब आप क्या बताएंगे? काला नीला तो नैप्थलीन ब्लैक करता है, काला नीला केवल काला पूछ दे तो बताइए जो पीछे आपने पढ़ा था एनिलीन ना, एनिलीन ब्लैक, ठीक है, एनिलीन जो ब्लैक होता है ये सिर्फ काला देता है, ठीक है, और नैप्थलीन ब्लैक जो होता है न से नैप्थलीन न से नीला, ये नीला काला देता है। इस तरह से याद रखें, न से नैप्थलीन और न से नीला, नीला काला के लिए नैप्थलीन जिम्मेदार है, एनिलीन दोस्तों ये काले के लिए जिम्मेदार है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, कह रहा स्याही में केवल नीला रंग, फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे क्या समझाया, पीछे समझाया नैप्थलीन या नैप्थलीन एक ही बात है, नैप्थलीन ब्लैक, ठीक है, नैप्थलीन ब्लैक क्या करता है, यह नीला काला रंग देता है, क्या देता है, नीला काला रंग दोस्तों देता है। इसी तरह से आपने दूसरा पढ़ा कि केवल ब्लैक, ठीक है, ठीक है, आपने पढ़ा केवल काला रंग दोस्तों कौन देता है, केवल काला रंग, तो आपने पढ़ा काला रंग देता है एनिलीन ब्लैक, कौन सा देता है, एनिलीन ब्लैक, ये केवल काला रंग देता है। अब आपसे जो सवाल कर रहा है ये कह रहा है कि केवल नीला कौन देता है, ध्यान से सुनिएगा, केवल नीला रंग दोस्तों कौन देता है, खाली नीला चाहिए तो ये मिथाइल ब्लू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथाइल ब्लू, ठीक है, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल ब्लू जो होता है दोस्तों ये मिथाइल या मिथाइलिन कभी कभी बोलते हैं, ठीक है, एक और लिख लीजिएगा मेथाइलिन, ठीक है, मिथाइल ब्लू या फिर मेथाइलिन ब्लू जो होता है ये क्या करता है, ये केवल नीला रंग देता है। तो अलग अलग करके 3 सवाल बनते हैं जो परीक्षा में आते रहते हैं, इनको भी ध्यान में रखेंगे। इसी तरह कह रहा है कि स्याही में लाल रंग ये कौन सा पदार्थ है दोस्तों, स्याही में मिलाया जाता है, जो स्याही में लाल रंग पैदा करता है, तो ये पैदा करता है इयोसीन, कौन पैदा करता है, इयोसीन दोस्तों ये लाल रंग पैदा करता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दे रहा है कि स्याही में हरा रंग दोस्तों ये कौन पैदा करता है, तो हरा रंग जो है मैलेकाइट पैदा करता है, कौन सा, मैलेकाइट, ये स्याही को हरा रंग देने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, मैलेकाइट। और ग्रीन की बात है तो हरे की बात है तो ग्रीन कर लीजिएगा, तो लिखिएगा मैलेकाइट ग्रीन, ठीक है, मैलेकाइट ग्रीन दोस्तों, इसके नाम में ही ग्रीन लगा है तो ये आसान है कि हरा रंग। इयोसीन वाला सवाल दोस्तों खूब पूछा जाता है, ये वाला सवाल दोस्तों ये परीक्षा में आता है, विश्वास कीजिए, आप पेपर उठा के देख लीजिए और चेक कर लीजिएगा कि स्याही में लाल रंग वाला इयोसीन वाला सवाल दोस्तों ये पूछा है कि नहीं। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन सभी चैप्टर पर मैं डिस्कस करते आपको लेके चल रहा हूं, ताकि कभी आप ये ना कहो कि नितिन सर आपने कुछ छोड़ दिया है। मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक जो मेरे नजर में आता है कि यार ये चीजें बची, उनको मैं जरूर कवर कराता हूं, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले वो चीजें कवर होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो और पढ़ना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है कि लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कब कौन सी क्लास दे रहा हूं, नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो हमारा एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से स्टडी 91 ऑफिशियल का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। सारी क्लासेस इसी पे चलती हैं, जो हमारे पेड कोर्सेज हैं कम से कम उनका डेमो एक बार आप देखिए, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, समझना है, इंक्वायरी करनी है तो दोस्तों हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर लीजिए। किसी वजह से कॉल नहीं पिक हो पा रहा है, इसी नंबर से व्हाट्सअप चलता है, व्हाट्सअप पे कनेक्ट हो जाइए, मैसेज दे दीजिए कि सर ये दिक्कतें आ रही है हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी, ठीक है। तो सेशन आज कहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।